तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि मोलर वॉल्यूम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर वॉल्यूम। तो बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम वो होता है कि किसी भी एक मोल के किसी भी एक कोई भी गैस हो उसके एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है उसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्या बेटा? उसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो मोलर वॉल्यूम की सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन देखें क्या कहती है कि वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। तो एसटीपी का मतलब आपको पता होगा, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या वन मोल ऑफ गैस एट एसटीपी या वन मोल ऑफ गैस एट एसटीपी 0 सेंटीग्रेड या 0 सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 0 सेंटीग्रेड एंड प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। एसटीपी में आपको पता है प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है। 0 सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो 0 सेंटीग्रेड की जगह पे आप 273 केल्विन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अक्यूपाई 22.414 डीएम क्यूब या लीटर। किसी भी गैस के एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है वो एक कांस्टेंट एंड फिक्स्ड वैल्यू है, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा? 22.414 डीएम क्यूब या लीटर, या उसे कहते हैं 22,000, या आप उसे कह सकते हैं 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आप उसे कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? 0.0212 मीटर क्यूब, या आप उसे मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो किसी भी गैस के वन मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.414 डीएम क्यूब या 22,414 सेंटीमीटर क्यूब या 0.02414 मीटर क्यूब। तो ये होता है क्या बेटा? ये हमारा अब ये मोलर वॉल्यूम की जो 22.41 जो वैल्यू है डीएम क्यूब में, तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। किसी भी गैस का आप एक मोल ले लें तो वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम के बराबर होता है। वो वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है? 22.414 डीएम क्यूब। अब देखें आप जो है, हम ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का कितना है आपको पता है? 2.01 ग्राम हाइड्रोजन गैस लेते हैं। तो 2.01 ग्राम हाइड्रोजन गैस में आपको पता है कि 1 मोल होता है। ये गैस में कंसीडर कर रहे हैं, ये डीएम क्यू हमेशा वॉल्यूम गैस में होता है। तो 2.016 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर होता है। अब इसमें मालिक्यूल कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है। अब मालिक्यूल्स के बाद इसमें आता है वॉल्यूम। ये एक नई चीज ऐड हो रही है। सबसे पहले हमने ग्राम पढ़ा था, फिर उसमें मोल आए, अब उसके बाद हमने एवोगेड्रो नंबर पढ़ा जिसमें हमें मालिक्यूल की जो है पता लगा। अब हम पढ़ने आ रहे हैं एक दूसरी चीज, वो है वॉल्यूम। तो जब आपके पास 1 मोल हो या 6.02 टू 10⁻23 मालिक्यूल्स हो, तो आपको पता है कितने आपके पास वॉल्यूम होगा उस गैस का? गैस का वॉल्यूम होगा 22.414 डीएम क्यूब या लीटर, उसे आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज। तो ये आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू होती है हर गैस के ग्राम में। तो देख लें, अब हम लेते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम में ऑक्सीजन का ले रहा हूँ, उसमें 1 मोल होते हैं, आपको पता है। उसमें भी सेम टू सेम क्या होता है?
मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसमें वॉल्यूम भी कितना होता है, सेम होता है, सेम मॉलिक्यूल सेम वॉल्यूम होता है। अब आप नाइट्रोजन का 28 ग्राम ले लें तो उसका भी 1 मोल होगा, उसमें मॉलिक्यूल उतने होंगे और उसमें भी उतना ही आपके पास वॉल्यूम होगा। अब आप ले लें मीथेन गैस ले लें, ये सिर्फ गैसेस में काउंट होगा, ये चीज़ याद रखें। मीथेन गैस ले लें तो उस मीथेन गैस का भी 16 ग्राम 1 मोल है, मॉलिक्यूल भी ये, और 22.414 GM3। सेम सेम चीज़ आप सल्फर डाइऑक्साइड में ले रहे हैं, 64 में ले लें, SO2 है, 1 मोल होगा, सेम चीज़ें होंगी, क्योंकि हम इसका एक ही मोल ले लें, एक ही मोल ले रहे हैं, क्योंकि एक मोल ले रहे हैं तो उससे मतलब है इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब सेम चीज़ मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में लेता हूँ, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का आपको पता है कितना ग्राम होता है, 80 ग्राम होते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब इसका भी मोल तो एक ही होता है, इसी वजह से इसके GM³ भी एक ही होंगे, क्योंकि वो मोल पे डिपेंड करते हैं। अगर 2 मोल लेंगे तो GM³ भी डबल हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, किसके टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में, पार्टिकल में टर्म में। अब आ जाए इसके फार्मूले पे। अब इसमें मोल का फार्मूला क्या होगा, इसमें मोल का फार्मूला क्या होगा? अब इसमें मोल का जो फार्मूला होगा वो होगा गिवन, इसमें मोल का फार्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में, वो होगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये चीज आपको जहन में होनी चाहिए। अब मोल किसके बराबर होता है, गिवन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में। एटम्स में अलग होता है, मॉलिक्यूल्स में अलग होता है, हर चीज मैंने आपको समझाई है। अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं, जैसे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अब ये प्रॉब्लम में कह रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कह रहा है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में से, इन 11.2 इन 11.2 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कह रहा है आपको ये चीज कह रहा है कि आप कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। अब मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था, तो वो फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूल्स को मालूम करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला था, उसका वो फॉर्मूला था मोल इनटू Na। तो अब मोल मालूम करेंगे, तो इसमें मोल तो हमें दिए नहीं हुए, मोल का फार्मूला इधर लिखा हुआ है गिवन वॉल्यूम पर मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम में हमारे पास 11.2। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसका भी एक मोल होता है, तो इसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा ये चीज रख रहे हैं, अगर एक मोल है तो इसका वॉल्यूम हमेशा हम आमतौर पे जो भी प्रॉब्लम होता है उसका वॉल्यूम हम जो लेते हैं वो 22.41 ही लेते हैं। अब 22.41 वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि इसका एक मोल है, एक मोल होगा तो इसका मोलर वॉल्यूम ये होगा। अब इसको आप कर दें तो क्या मोल आ गया इसका, 0.5 मोल आ गया इसके। 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब ये काउंट करें, 0.5 को जब हम 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ है, तो इसका भी जवाब हाफ होगा। ये मैथ सिंपल मैथ है, ये तो आपको आती होगी, इंटू 10⁻23। तो ये होता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल में हम जो है ऐसे प्रॉब्लम करते हैं। अब सेम प्रॉब्लम आपको देता है कि मास इन ग्राम्स मालूम करें DM³ में, तो वो आप कैसे करेंगे। अब दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये दे रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट मास इन ग्राम्स ऑफ,
अब बेटा ये चीज पूछ रहा है कि कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें, क्या करें, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स। तो मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करें ऑफ किसके 67 पॉइंट, किसके 67.2 डीएम क्यूब ऑफ O2 ऑक्सीजन में। तो ये चीज कह रहा है कि कैलकुलेट करें मास इन ग्राम्स ऑफ 67.2 डीएम क्यूब O2 के। तो मास इन ग्राम्स के लिए भी एक फॉर्मूला है जो आपको पहले भी बताया, वो क्या है, मास इन ग्राम्स के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या है, मोल इनटू मोलर मास। क्या फॉर्मूला है मास इन कैलकुलेट करने के लिए मास इन ग्राम्स में, तो हमारे पास फॉर्मूला है मोल इनटू मोलर मास। अब मोल का फॉर्मूला ये सेम लगेगा, तो मोल का फॉर्मूला हम लगाते हैं और मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। अब यहाँ पे जो है मोल वही लगेगा, मोल का फार्मूला लिखा हुआ है, वो क्या है, गिवन मोल हमारे पास, वो गिवन वॉल्यूम है 67.2 डीएम क्यूब। अब मोलर वॉल्यूम आपको पता है O2 ऑक्सीजन है, अभी निकाला हुआ है, कितना है, मोल का क्या है, मोलर वॉल्यूम। तो मोल का मोलर वॉल्यूम कितना है आपको पता है, 22.4 डीएम क्यूब। अब जब आपको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3। अब 3 जवाब आया, उसे हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, मोलर मास से। तो मोलर मास ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस है, तो उसका मोलर मास का जवाब क्या होगा, 32 होगा ग्राम में। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ग्राम हमारे पास जवाब आएगा। तो ये हमारे पास होता है मास इन ग्राम्स में। मास इन ग्राम्स में आप प्रॉब्लम ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखें कि अब आप देखें एक चीज, आपके पास 32 ग्राम ऑफ O2 है, 32 ग्राम O2 है। तो 32 ग्राम ऑफ O2 का मतलब है हमारे पास 1 मोल है O2 का, 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे, 22.414 डीएम क्यूब होगा। ये चीज तो आपको अभी मैंने समझाई है, ये तो आपको पता होगी कि 32 ग्राम है। अब आपसे कह रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन से हमने कर दिया 3.2 ग्राम O2, तो मोल कितने होंगे। अब पॉइंट्स में आ गए तो यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको 0.1 मोल करना होगा, पॉइंट दे दें, बस पॉइंट दे दें। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 मोल है, 0.1 मोल को अगर पावर में करें तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 6.02 इंटू 10⁻22 और 22.414 आ गया। अब ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको क्या करना है, इस पॉइंट को इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा 21241 डीएम क्यूब, 2.241 डीएम क्यूब। तो ये ऐसे होता है, बिल्कुल इजी है, कोई अब आपसे पूछ रहा है, अब आपसे ये चीज पूछ रहा है कि आप 3.2 ग्राम है, अब कह रहा है कि 0.32 ग्राम में कितने होंगे। अब पूछ रहा है कि 0.32 ग्राम से, अब पॉइंट और ज्यादा इस साइड पे बढ़ गई, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फिर से इधर 0 दे देना है, दूसरा 0.01 मोल देना है। अब 0.0 इधर करेंगे 10⁻22 आ जाएगा, 22 है। अब 10 पावर इधर करेंगे, इसको जब इधर करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 10⁻⁻2 आएगा। तो 10⁻⁻2 को जब इससे करेंगे तो जवाब आएगा 6.02 इंटू 10⁻21। अब आपको और सिंपल करना है, इस पॉइंट को इधर लेके, अब और इधर आपको पता है पॉइंट बढ़ गई, तो इस पॉइंट को और इधर लेके जाए, तो हो जाएगा 0.0214 डीएम क्यूब। तो ये ऐसे भी प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं, वो ऐसे होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, कोई भी इसमें जो है मुश्किलात नहीं होगी, आप बस करें। तो इधर 0 नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट इधर आ गई, तो पॉइंट इधर आ गई 0.214। तो ये ऐसे होता है। अब आपको दे रहा है कि
अब ये क्या कर रहा है, मोल को डबल कर रहा है, ग्राम को डबल कर रहा है। कह रहा है कि 64 ग्राम O2 लेते हैं, तो 64 ग्राम O2 लिए, मतलब मोल डबल हो गए। अब जब हम मोल डबल करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल भी डबल होते हैं। 12.04 इंटू 10⁻23 होते हैं। 12 पॉइंट कैसे, 2 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 2 मोल आ गए, तो 2 मोल के लिए उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब होगा 44.88 होगा, मगर मैं अब सिंपल करके लिख रहा हूँ क्योंकि 88 नहीं लिख रहा मैं। अब इसका जवाब हो गया 44.8 DMQ। अब सिंपल सी चीज आपको ये कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, आपको कह रहा है कि आप क्या करें, 64 है, इसको कर दे 6.4 ग्राम O2। अब देखें क्या होता है, तो कुछ नहीं होगा, जैसे 1 मोल था वैसे ही हमने 3.2 लिया, रकम ज्यादा है तो उसे 0.2 कर दें। इसका क्या जवाब होगा, इसका जवाब होगा 1.24 इंटू 10⁻23। 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब ये आएगा, आप कर लेना बता, ये जवाब आएगा। अब 44 पॉइंट है, कुछ भी नहीं करना, पॉइंट को इधर लेके 4.48 DMQ आ जाएगा। अब आपको कह रहा है कि 0.64 लें, 0.64 लें तो क्या होगा, तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा 0.02 मोल हो जाएगा। 0. क्या बेटा 0.02 मोल हो जाएगा, और 0.02 का आप उधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 0.124 इंटू 10⁻24 और इधर आ जाएगा 0.0448 DMQ आ जाएगा। तो ये ऐसे होता है। और अब आपको दे रहा है कि ये अब क्या ले रहा है, पहले हमने मोल लिए थे, सिर्फ मोल 1 मोल लिया था, उसको डबल किया, अब इसको हाफ करते हैं। अब ये ले रहा है 16, अब ये क्या करता है, अब ये लेता है 16 ग्राम O2। 16 ग्राम जब हम O2 लेते हैं तो हाफ होगा, 0.5 होगा मोल। 0.5 मोल हो गया, तो इसको कर दे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है, वैल्यू लिखना कोई मुश्किल की बात नहीं है। 22.41 का जब होगा वो होगा 11.2 DMQ। तो ये बेटा होता है 16 ग्राम का। अब इसको 1.6 कर दें, 1.6 करेंगे तो 0.05 आएगा, इधर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, उधर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, उधर सिर्फ पॉइंट का मसला है और कुछ भी नहीं है। अब 16 पॉइंट करेंगे तो 3.01 था, 0.31 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा क्या बेटा, आएगा 0.301 इंटू 10⁻23, और इधर पॉइंट को इधर लेके आएंगे 1.12 DMQ आ जाएगा। तो ऐसे आपको जो है बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम दिए जाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस का आप पूछ रहा है आपसे फार्मूला, तो आप देखें वॉल्यूम ऑफ गैस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, ऐसे ही होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब ये कैसे है, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपको मोल का फार्मूला आना चाहिए, वो है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम अगर हमको मालूम करना है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज आल्सो कॉल्ड गिवन वॉल्यूम, तो इधर करेंगे और उसको मोल इनटू मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा। तो ये ऐसे होता है। अब आपको कह रहा है कि हम जो है 0.1 मोल लेते हैं, तो हमारे पास गैस वॉल्यूम क्या आता है, देखें 0.1, अब मल्टीप्लाई करें, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.414 है, तो 22.4 लिख रहा हूँ मैं सिंपल होने के लिए। तो 0.1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 2.24 DMQ। सेम चीज अगर यहाँ पे 0.5 मोल कहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल ऐसे 11.2 आ जाएगा, कोई मसला नहीं है।
अब आपको कह रहा है कि हमारे पास 3 मोल है, 3 मोल ले रहा है, मल्टीप्लाई कर दे 22.4 से, जवाब आएगा 67.2। आपको कह रहा है कि 1.5 है, तो मल्टीप्लाई कर दे 22.4 से, जवाब आएगा 33.6 या समथिंग 33.6 डीएम क्यू आएगा। तो ये ऐसे होता है, अगर मोल आपको दिए हुए हैं तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं और आपको भी आने चाहिए लाजमी। क्या बेटा, आपको भी लाजमी आने चाहिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया गया है, ये चीज़ आपको सिंपल होगी। अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ, इस चीज का फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑफ O2। आपको कह रहा है कि फाइंड आउट करें वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑफ O2 का 8 STP। किस पे? 8 STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एंड आल्सो find out molecules and also find out molecules and number of atoms। तो आपको क्या कह रहा है कि फाइंड आउट करना है वॉल्यूम किसका, 48 ग्राम ऑफ O2 एट STP। फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो फाइंड आउट का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वॉल्यूम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अभी अभी मैंने दिखाया है आपको। वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम मोल का फार्मूला क्या है, मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसको सिंपल करते हैं, लिखते हैं इधर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिसको ये टर्म समझ में नहीं आया होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सेम चीज है, जो मोल की जगह पे बस उसकी वैल्यू रखी हुई है। तो गिवन मास हमारे पास कितना है, 48 ग्राम। कितना है बेटा, 48 ग्राम है। और आपको पता है 48 ग्राम मोलर मास कितना होता है हमारे पास, O2 है। O2 का क्या होता है, 32 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम गया, 48 को 38 कर करें तो 1.5 मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम से करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 डीएम क्यूब होगा। तो जब 1.24 करेंगे तो अभी अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल समझाया हुआ था, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, वो आप देख लेना। तो उसका जवाब था 33.6 डीएम क्यूब, मैंने आपको बताया था। तो ये सिंपल होता है। अब हमको क्या मालूम करना है, मॉलिक्यूल मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, वो भी मैंने बताया, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। तो मोल मल्टीप्लाई बाय Na करेंगे तो जवाब आ जाएगा, करके दिखाता हूँ। मोल मल्टीप्लाई बाय Na, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स का है। तो मोल कितने हैं, 1.5 है, मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो जो भी जवाब आएगा अब आप उसको कैलकुलेट कर लेना, या ऐसे ही आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय Na, ये जवाब आएगा। अब आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स मालूम करें। नंबर ऑफ एटम मालूम करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, जो मैंने कल आपके एक प्रॉब्लम में आपको करवाया था, उसमें बताया था। तो वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटमोसिटी, एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी आपको कितनी बार मैंने बताया हुआ है कि
एटोमिसिटी उसे कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसे एटमोसिटी कहते हैं। मोल है 1.5, मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 से। एटोमोसिटी, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है, मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 ही एटम दिए हुए हैं, उसे एटमोसिटी कहते हैं कि कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन को आप मॉलिक्यूल मानते हैं तो उसमें देखेंगे उसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स होते हैं, तो वो एटमोसिटी है। तो मल्टीप्लाई करें, अब जब इस सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा हमारे पास 3 × Na। तो जो जवाब आए वो आप कर लेना, सिंपल सिंपल होता है, कोई मसला नहीं है, ऐसे होते हैं बेटा क्या प्रॉब्लम। अब ऐसे होते हैं प्रॉब्लम। अब आप देखें कि आपको कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर कोई भी 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का लें रूम टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे, तो उसका जो है वो कितना मॉलिक्यूल, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ये चीज भी आपको समझा रहा हूँ। तो 1 मोल लेंगे आप किसी भी गैस का, एनी गैस का, 25 सेंटीग्रेड पे, अगर रूम टेम्परेचर पे 1 मोल लेते हैं किसी भी गैस का, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो उसका वॉल्यूम होगा 24 dm³। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये सवाल आ सकता है कि 1 मोल अगर हम किसी भी गैस का रूम टेम्परेचर पे लें तो उसका जो है वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा उसका वॉल्यूम। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको कहता है कि कैलकुलेट करें मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन का। ये चीज आप देखें, एक सिंगल एटम हम कार्बन का लेते हैं, कार्बन का सिंगल एटम लिया मैंने। अब आपको पूरा पूछ रहा है कि इसका मास इन ग्राम्स में आप मालूम करें। तो सिंगल एटम ऑफ कार्बन का मास इन ग्राम चेंज होता है। ऐसे जैसे आपको पता है कि कार्बन का जो मास है वो है 60 और 12 ग्राम। अब 12 जो है एटम का, वो एटम का जो है AMU है, क्या है ये 12 इसका एम एटॉमिक मास यूनिट है इसका कार्बन का। अब इसको सिंगल कैलकुलेट करना है, मास ऑफ कार्बन एटम सिंगल मास क्या होगा, मास ऑफ सिंगल एटम क्या होगा। तो मास ऑफ सिंगल एटम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मास ऑफ सिंगल एलिमेंट। तो मास ऑफ सिंगल एलिमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय Na। तो जब आप 12 को डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो 12 6 राउंड अबाउट 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻23, 2 इंटू 10⁻23 जो हमारे पास है वो जवाब इसका होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको मास ऑफ सिंगल एटम, किसी भी सिंगल एटम का मास अगर आपसे पूछता है सिंगल एटम, वहां पे मेंशन भी करें एक सिंगल एटम का मास क्या होगा इन ग्राम्स में, तो ये फॉर्मूला लगेगा मास ऑफ एलिमेंट का। ये चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है ना कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, 1 AMU में आपको पढ़ा है पीछे के लेक्चर में, आप देख ले, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है, बिल्कुल सिंपल है। अब आपको क्या करना है, 1.66 ग्राम है, 1 AMU, अगर यहाँ पे मैं 12 AMU ले रहा हूँ तो ये इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 जब आप लेंगे तो इसका जवाब सेम आएगा जो मैंने ऊपर फार्मूले में आपको बताया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब क्या पूछ रहा है, ये मास ऑफ सिंगल एटम का है, कार्बन के सिंगल एटम का है। अगर हम मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ले लें, मास एक मास लेते हैं सिंगल मॉलिक्यूल का, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल
किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल आप ले लें तो उसका मास क्या होगा, तो वो होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय Na। सेम फार्मूला होगा मगर मोलर मास डिवाइडेड बाय Na। ये चीज आपको जो है याद रखनी है। अब आपसे पूछ रहा है कि मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल वाटर का क्या होगा, तो वाटर का आपको पता है 18 AMU है। अब इसका मास पूछ रहा है हमें, तो आप सिंपल फार्मूला ऐसे कर सकते हैं 1 AMU के बराबर, तो 18 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम से आपके पास जवाब आ जाएगा। या यहाँ पे 18 को डिवाइड करते हैं 6.002 से 0.2 इंटू 10 पावर 23 से करते हैं, तो तभी भी आपके पास जो है जवाब आ जाएगा। वो तो आएगा 3.3 इंटू 10 पावर -23 समथिंग आएगा। सही है, तो ये चीज़ बिल्कुल इजी है, कोई मसला नहीं है, आपको जो है समझ आ गई। अगर आपको कहता है कि 18 AMU है वाटर का, तो एक मॉलिक्यूल होता है वाटर का 18, अगर 18 AMU वाटर का है तो एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का, और उसमें एटम के कितने होंगे, 3 होंगे, वो भी मैंने आपको बताया है। अब आपके बुक में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो करते हैं। आपके बुक में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम योर बुक, तो उसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस, कह रहा है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब लिए आइडियल गैस के, तो हैज मास, उसका मास है 0.72 ग्राम, उसका मास है 0.72। फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ गैस, फाइंड आउट मोलर मास ऑफ गैस। तो ये आपको प्रॉब्लम दिया गया है। अब आपको पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि एक मोल गैस, आपको पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, 1 मोल ऑफ गैस एनी गैस एट STP, कोई भी गैस 1 मोल STP पे कितना वॉल्यूम जो है कंटेन करती है, 22.4 DM³ कंटेन करती है, आपको पता है। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले जाए, 1 मोल ऑफ एनी गैस सेंटीमीटर क्यूब में आपको पता है 22,414 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये भी आपको पता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 500 सेंटीमीटर ऑफ आइडियल गैस किसके बराबर होगा, आपको दिया गया है 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर आइडियल गैस किसके बराबर होगा, वो आप 500 सेंटीमीटर ऑफ आइडियल गैस हैज मास, 500 सेंटीमीटर ऑफ आइडियल गैस हैज मास, उसका कितना है 0.72 ग्राम में, आपको पता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो आइडियल गैस का मास कितना होगा, 0.72 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दे 500 सेंटीमीटर क्यूब से, सॉरी 500 सेंटीमीटर क्यूब से आप उसको डिवाइड कर दे, तो आपको पता है कि ये दे रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम लेते हैं तो 0.72 को ग्राम को डिवाइड करते हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब से। अगर यहाँ पे हम 22,414 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, 0.72 डिवाइडेड बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 32 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये आपके पास जवाब कब आएगा, जब आप, ये एक सिंपल है, बुक में ऐसे नहीं करवाया है, ये मैंने आपको करवाया है कि 1 मोल किसी भी गैस का हम लेते हैं तो वो 22.4 DM³ के बराबर होता है। अगर 1 मोल किसी भी गैस का अगर सेंटीमीटर में करें तो 22,414 सेंटीमीटर क्यूब के होगा, बराबर है। अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.72 ग्राम, अगर 1 सेंटीमीटर का ले ले तो 500 को इसके डिवाइड कर देंगे,
अगर 22,414 सेंटीमीटर क्यूब का हम लेते हैं तो वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। अब बुक में आपको क्या दिया हुआ है, बुक में ये चीज दी हुई है, बुक में फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। गिवन वॉल्यूम में आपके पास कितना, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम आपके पास है 500 सेंटीमीटर क्यूब बेटा, सही है। गिवन वॉल्यूम आपके पास कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मोलर वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम अगर हमने ये वैल्यू भी सेंटीग्रेड में ली हुई है, गिवन वैल्यू गिवन वॉल्यूम, तो मोलर भी हम सेंटीग्रेड में लेंगे, वो कितना है 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मोल मालूम करने हैं, मोल मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। क्या बेटा होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोल का फार्मूला यही है, मोल गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन कितना है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब, मोलर वॉल्यूम कितना है 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको क्या करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मोल आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0.0233 मोल। आप भले डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा 0.0223 मोल आएगा आपके पास जवाब। अब आपको मोलर मास मालूम करना है, हमें तो मोलर मास ही पूछा गया है, क्या पूछ रहा है, मोलर मास इन ग्राम्स में। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको मोलर मास मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल। मोलर मास का मतलब ये मोलर वॉल्यूम, तो मुझे मोलर वॉल्यूम मालूम करना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, क्योंकि मैं मास को मुझे मालूम करना है, तो ये ऐसे होगा। और सॉरी, मोलर मास इधर जाएगा और इधर आएगा मोल। गिवन मास हमारे पास कितना है 72 ग्राम है, 7.2 ग्राम कितना है, गिवन मास है 0.72 ग्राम। और मोल कितने हैं हमारे पास 0.0233 मोल है हमारे पास। जब इसको जवाब करेंगे तो यही सेम जवाब आएगा जो मैंने आपको पहले भी निकलवाया है। कितना था पहले हमारे पास वो 32 ग्राम, तो ये भी होगा 32 ग्राम, भले आप कर लें। तो आज के लिए हमारे पास इतना है, इंशाल्लाह आप सुबह मिलेंगे दूसरे लेक्चर में।